ॐ श्री गुरुवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं, या एव सर्वसम्प्राप्तिः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी भगवान परमहंस स्वामी योगानंद जी, जिनको आलू वाले बाबा कहते हैं, बहुत ही सुंदर मंत्रों की व्याख्या की है भगवान। मंत्र नंबर 12 की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए, मंत्र नंबर 12 है ज्ञेयम गीता नाम सहस्त्रम ध्येयम श्रीपति रूपम जस्त्रम नेयम सज्जन निकटे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम। अर्थ है कि भी गीता और विष्णु सहस्त्र नाम को गाना चाहिए, विष्णु का सदा ध्यान करना चाहिए, सज्जन के पास चित्त को ले जाना चाहिए और दीन जनों को दान देना चाहिए, गोविंद का भजन कर। तो यहाँ पे आगे स्वामी जी बता रहे हैं कि अनादि काल के अभ्यास से लोगों का विशेष प्रेम विषयों की तरफ है। ऐसे लोगों के बनाए हुए श्लोक और काव्य उस प्रेम को ही वृद्धि करते हैं। संसार बंधन रूप है, यह बंधन किस प्रकार निवृत्त होता है, ऐसा कोई भाव उन श्लोकों में न होने से व्यर्थ हैं। विषयों के गीतों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे तो बिना गीत ही 24 घंटों गाए ही जाते हैं। तब जो कुछ गाया जाए वह प्रपंच की निवृत्ति के हेतु होना चाहिए। स्वामी जी बता रहे हैं कि जो कुछ गाया जाए वह प्रपंच की निवृत्ति के हेतु होना चाहिए। शुभ आचरण, उपासना अथवा ज्ञान के ग्रंथ पढ़ने चाहिए। शुभ आचरण, उपासना अथवा ज्ञान के ग्रंथ पढ़ने चाहिए। उनके पढ़ने से संसार बंधन की निवृत्ति होना संभव है। व्यवहार में बोले बिना नहीं रहा जाता, इसलिए जब बोलने की आवश्यकता हो तब शुद्ध व्यवहार के लिए ही बोलना चाहिए। इससे विपरीत बोलना कष्टदायक है। अहंकार, छल और कपट के अधीन होकर दुष्ट इच्छा सहित बोलना ठीक नहीं है। जिसमें काम्यपने का अंश हो, ऐसे बोलने का भी कुछ उपयोग नहीं है, उससे कल्याण नहीं होता। हनुमान जी को जब मोतियों की माला दी गई तो उन्होंने एक एक दाने को दांतों से तोड़ फोड़ कर फेंक दिया। जब ऐसा करने का कारण पूछा गया तो उत्तर मिला कि मैं राम नाम को देखता हूँ, दानों में कहीं भी राम नाम नहीं है। जिसमें राम नाम नहीं वह किस काम का। सज्जनों को वाणी के व्यापार में इसी प्रकार की बुद्धि धारण करनी चाहिए। कल्याण करने वाले ग्रंथों में भगवत गीता मुख्य है, क्योंकि उसमें सब रहस्य का निचोड़ है। इसको कंठ करना अथवा स्पष्ट उच्चारण सहित उसका पाठ करना चाहिए, और पाठ भी अर्थ समझकर करना चाहिए। गीता त्यागी और रागी, गृहस्थ और सन्यासी सबके लिए उपयोगी है। उसके प्रतिदिन के अभ्यास से जगत और जगत के विषयों की तरफ आरुचि होती है। केवल कर्तव्य बुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। केवल कर्तव्य बुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है और अंतःकरण शुद्ध होने से स्वरूप की पहचान होती है। युवावस्था और दुष्ट संग से भ्रांत हुए मनुष्य इस बात को नहीं समझते, और कभी समझ भी जाए तो आचरण नहीं करते। बुरा मालूम हो तो भी औषधि रूप इस कथन के ग्रहण करने वाले को अंत में अविचल सुख शांति की प्राप्ति होती है। मनुष्य शरीर की प्राप्ति महान पुण्य का फल है।
मनुष्य शरीर की प्राप्ति महान पुण्य का फल है, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही ईश्वर का ध्यान करने की शक्ति होती है। यदि शक्ति प्राप्त होने पर भी ईश्वर का ध्यान न किया जाए तो शक्ति व्यर्थ चली जाती है। इसलिए सज्जन पुरुष को उस शक्ति का यथार्थ उपयोग करना चाहिए। युवावस्था में लोग अवस्था के अनुकूल पदार्थों का ध्यान करते हैं और वृद्धावस्था में अनेक प्रकार की चिंताओं का ध्यान परवश होकर करना पड़ता है। चिंताओं का ध्यान परवश होकर करना पड़ता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय शरीर को सुख देने वाले हैं, ऐसा माना जाता है। इन विषयों में संसार के सब पदार्थ आ जाते हैं। उन्हीं पदार्थों की प्राप्ति, रक्षा, उन्हीं संबंधी विचार और स्मरण रूप रात दिन उन्हीं का ध्यान हुआ करता है, उन्हीं विषयों का। परंतु ईश्वर की सर्वोत्तम कारीगरी रूप अमूल्य होते हुए भी क्षण भंगुर देह किस निमित्त प्राप्त हुआ है और क्या करने से उस देह का मिलना सार्थक होगा, इसका विचार नहीं होता। जो इंद्रियों के सुख को ही सुख मानते हैं, उन्हें इतना भी विचार नहीं होता कि हम जिसे सुख मानते हैं वह वस्तुतः सुख है भी या नहीं। जब सुख है तो चला क्यों जाता है? सुख के आगे पीछे और मध्य में दुख क्यों रहता है? इसलिए यह वस्तुतः सुख नहीं है। सुख आभास, मिथ्या आभास है। कल्पना सिवाय कोई भी पदार्थ सुख रूप नहीं है। थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि कुछ सुख है अवश्य, तो भी आता रहता है, चला भी जाता है। प्रयत्न से आता है और प्रयत्न बिना भी आता है, स्वभाव से ही आने जाने वाला है। ऐसे के साथ चित्तवृत्ति जोड़ने से दुखी होता है। जो जिसका भोग है प्रयत्न बिना ही प्राप्त होता है। जो जिसका भोग है प्रयत्न बिना ही प्राप्त होता है, क्योंकि भोग पूर्वक प्रयत्न का फल है। इसलिए उसके निमित्त का प्रयत्न मिथ्या है। सच्चे सुख के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सच्चा सुख प्रयत्न बिना नहीं मिलता। परंतु जिनका चित्त विषय भोग की लालसा में डूबा हुआ है, ऐसे मूढ़ मनुष्यों को अवकाश ही कहाँ है जो सच्चे सुख के लिए ध्यान और प्रयत्न करें। विषय सुख तो पशु आदि देहों में भी प्राप्त होता है और उसके लिए प्रयत्न करके मनुष्य शरीर को खो देना पशुपना ही है। पानी नीचे की तरफ सहज में चला जाता है। पानी का ऊपर चढ़ना कठिन है, प्रयत्न बिना नहीं चढ़ता। इसी प्रकार विषय सुख नीचे की तरफ हैं, उसमें चित्तवृत्ति स्वाभाविक चली जाती है। ईश्वर का ध्यान उच्चान में और जगत के जाल को छुड़ाने वाला है। पूर्व का अभ्यास ना होने से उसके लिए अवश्य प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए लक्ष्मीपति मायापति का ध्यान सब विषयों को छोड़कर करना चाहिए। जो जगत के ऐश्वर्य लक्ष्मी को चाहना करता है, चाहे प्राप्त हो चाहे ना हो, उसी का गुलाम बना रहता है, वह लक्ष्मीपति से दूर ही रहता है। स्वामी जी बता रहे हैं कि जो लक्ष्मी ऐश्वर्य रूप लक्ष्मी की चाहना करता है, चाहे प्राप्त हो चाहे ना हो, और उसी का गुलाम बना रहता है, तो वो जो है वो लक्ष्मीपति से दूर ही रहता है। तो भगवान इससे आगे की व्याख्या जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।